सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं आपको एक और सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक डिप्रेस्ड इंसान होता है, डिप्रेस्ड बंदा होता है। वो जाता है एक एंशिएंट चाइना के एक वाइस पर्सन गिने जाते हैं, उनका नाम होता है जुआंग-सू। वो डिप्रेस्ड बंदा जुआंग-सू के पास जाता है और वो उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हूँ, मैं सारा दिन दुखी रहता हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। आप ही मुझे कुछ बताएं कि अब मैं क्या करूँ। जो जुआंग-सू होते हैं वो उनसे पूछते हैं, तुम कब खुश महसूस करते हो? वो बंदा कहता है, जब मेरे पास पैसा होता है, जब फैमिली के साथ मैं होता हूँ, अब जब मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ, जब सारे मेरे साथ होते हैं और मेरे पास पैसा होता है और मैं इस टाइम पर मैं खुश महसूस करता हूँ। तो फिर जुआंग-सू पूछते हैं कि फिर तुम उदास कब महसूस करते हो? वो बंदा कहता है कि जब मेरे जेब में पैसे नहीं होते और मैं अकेला होता हूँ तो तब मैं उदास फील करता हूँ, तब मैं बहुत बुरा फील करता हूँ। फिर जुआंग-सू कहते कि तुमने खुशी और दुख का, यानी कि सुख और दुख का सही मतलब समझा ही नहीं। हैप्पीनेस एंड सफरिंग कम्स फ्रॉम विद इन। वो कहते कि खुशी और दुख हमारे अंदर से ही आता है। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि अगर खुशी भी हमारे अंदर से आती है तो अगर बाहर सर्कमस्टांसेस बुरे होंगे तो फिर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? जुआंग-सू कहते हैं बाय चेंजिंग द पर्सपेक्टिव। वो कहते हैं कि आप उस पर फोकस करें जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं और उस पर फोकस ना करें जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करते रहते हैं जो चीज़ें हमारे पास नहीं है और हम दुखी फील करते रहते हैं और वहाँ पर हम फोकस बिल्कुल भी नहीं करते जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं। अगर हम अपना फोकस वहाँ पर ले आएंगे जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं तो हम ग्रेटफुल महसूस करेंगे, हम अंदर से खुशी महसूस करेंगे, तो हम खुश रहने लग जाएंगे धीरे धीरे। फिर जुआंग-सू उसे कहते हैं कि तुझे एक और काम भी करना पड़ेगा। वो कहता है कि क्या? वो कहते हैं कि तुझे इम्परमानेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ परमानेंट है और वो है इम्परमानेंस, यानी कि हर चीज़ और समय ने बदलता ही रहना है और यही बात सबसे पक्की है और यही परमानेंट बात है जो हमेशा रहेगी। जैसे कि सीजन्स बदलते रहते हैं, कभी सर्दी आ जाती है तो कभी गर्मी आ जाती है, वैसे भी हमारी स्थितियाँ, सर्कमस्टेंसेस भी बदलते रहते हैं सीजन्स की तरह ही। तो हमें क्या करना है, हमें ये एक्सेप्ट ही कर लेना है कि कभी खुशी का समय आएगा तो कभी दुख का समय आएगा, कभी कैसा समय आएगा तो कभी कैसा समय आएगा। अभी कुछ ना कुछ जो भी आता ही रहेगा और वो बदलता ही रहेगा और हमें इसी इम्परमानेंस को, इसी इनस्टेबिलिटी को अंदर से एक्सेप्ट करना है और जैसे ही हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तब हम खुश रहना शुरू कर देंगे। सो ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी समझ में आ गई होगी। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।